कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले चक्राज के ऊपर काम करने होंगे, और जिनमें सबसे ज़्यादा, जैसे कि जहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये हमारा भूलोक मतलब कि प्राकृत हो गया, और ये हमारा आकाश तत्व हो गया। ठीक है, अब ऊपर के 3, नीचे के 3, इनको छोड़ दो। ये बीच में जो टेंगल बन रहा है, ये अनाहत्ता चक्र। मेन पॉइंट यही है, इस स्थान को प्राप्त कर लेना ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में। ये एक प्रेम का स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था सिया राम जी को, जहाँ पे ना तो पूरी ईश्वरी शक्तियाँ ही हैं और ना ही नीचे की भूलोक की, प्राकृतिक की, जहाँ पे दोनों का मिलन हो, जो शून्यता का प्रकाश हो। शून्यता है यहाँ पे, ये समझ लिए शून्य है। ठीक है, ये तो इसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि किस्मत और मेहनत। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके किस्मत और ये जो मेहनत है ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपके चक्राज हैं, इनमें जो ब्लॉकेज पड़े हैं वही किस्मत और मेहनत का है। क्योंकि इन दोनों का जो बाप है वो है कर्म। आप क्या कर्म करते हैं ये मायने रखता है। देखो, मेहनत तो चोर भी करता है, रात दिन चोरी करता है, मेहनत नहीं पड़ती, दिख से भी कितना होता है, लेकिन उसका काम करना और उसका जो दिशा है वो गलत है। ठीक है, किस्मत मान लो कि इसके जो कर्म हैं, जो उसने किया है, हो सकता है ये अच्छे कर्म किया हो, है ना। तो इसमें फर्क कुछ नहीं है, मेहनत दोनों को भी करना पड़ता है, मेहनत को भी और किस्मत को भी। किस्मत तो एक बहाना है, समझ लीजिए। अब मेहनत मतलब इसे इसे गधा समझ लीजिए, इसे घोड़ा समझ लीजिए, बस इतना फ़र्क समझ लीजिए। बाकी मेहनत दोनों को भी करता है, घोड़ा को भी मेहनत करना पड़ता है, गधे को भी मेहनत करना पड़ता है, मेहनत दोनों को करना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रखता है वो है कर्म, कि आपने कर्म क्या किया, आपने किस दिशा को देखा, आपने अपनी एनर्जी को किस क्षेत्र में लगाया, वो तय करता है किस्मत।